यह कहानी परी और जादुई गांव की है, जिसमें परी अलायना जादुई गांव स्वर्णपुर की रक्षक होती है। स्वर्णपुर गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जादुई शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक दिन एक दुष्ट जादूगर क्रोजन वहां आकर अपने काले जादू से गांव को बर्बाद करने की कोशिश करता है। अलायना अपनी बुद्धिमत्ता और जादुई शक्तियों का उपयोग करके क्रोजन से लड़ती है। इस दौरान उसे गांव के एक साधारण लड़के अंश की मदद मिलती है, जो अपने साहस और निष्ठा से गांव को बचाने में अलायना का साथी बनता है। स्वर्णपुर एक छोटा लेकिन अद्भुत गांव था। वहां के लोग खुशहाल जीवन जीते थे, क्योंकि गांव की देखभाल एक परी अलायना करती थी। अलायना के पास ऐसी जादुई शक्तियां थीं जो गांव को हर आपदा से बचाती थीं। गांव के बीचों बीच एक विशाल बाग था, जहां एक जादुई पेड़ खड़ा था। यह पेड़ न केवल गांव को फल फूल देता था, बल्कि इसे अलायना की शक्ति का स्रोत भी माना जाता था। लोग उस पेड़ की पूजा करते थे और उसकी रक्षा करना अपना धर्म समझते थे। एक दिन गांव के एक लड़के अंश ने देखा कि बाग में कुछ अजीब सी हरकत हो रही है। उसने अपनी दादी से पूछा, तो उन्होंने कहा, बेटा, यह पेड़ हमारी परी की शक्ति का स्रोत है। अगर इसे नुकसान पहुंचा तो हमारा गांव बर्बाद हो सकता है। अंश को यह सुनकर चिंता हुई। उसी रात उसने पेड़ के पास जाकर निगरानी करने का निश्चय किया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि आसमान में एक अजीब सी परछाई मंडरा रही थी। वह डर गया और उसने तुरंत अलायना को बुलाने की सोची। अंश उस रात जादुई पेड़ के पास छिपा हुआ था। आसमान में गहरी काली परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि दुष्ट जादूगर क्रोजन था, जो स्वर्णपुर पर कब्जा करने की योजना बना रहा था। क्रोजन ने सुन रखा था कि इस गांव का जादुई पेड़ उसे अमृत की शक्ति दे सकता है। जैसे ही क्रोजन जमीन पर उतरा, उसने पेड़ को काले जादू से घेरने की कोशिश की। पेड़ ने अपनी सुरक्षा में एक चमकीली रोशनी छोड़ी, जिससे क्रोजन कुछ समय के लिए पीछे हट गया। यह देखकर अंश डर गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और गांव के लोगों को सूचित करने के लिए भागा। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि क्रोजन एक शक्तिशाली जादूगर है, जिसे केवल अलायना ही रोक सकती है। लेकिन अलायना को बुलाने के लिए एक खास मंत्र पढ़ना होता था, जिसे केवल गांव का मुखिया जानता था। अंश तुरंत मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया ने मंत्र पढ़ा और कुछ ही पलों में आसमान में रोशनी फैली। परी अलायना अपने सुनहरे पंख फैलाए प्रकट हुई। उसकी उपस्थिति से पूरा गांव चमकने लगा। उसने अंश से पूछा, बच्चे, तुमने मुझे क्यों बुलाया? अंश ने सारी बात बताई। अलायना ने गंभीरता से सुना और कहा, ट्रोजन बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं उसे रोकने के लिए तैयार हूँ। पर यह आसान नहीं होगा। मुझे तुम्हारे और गांव के सभी लोगों के सहयोग की जरूरत होगी। अलायना ने गांव वालों को एक योजना बताई। उसने कहा, ट्रोजन को हराने के लिए हमें जादुई पेड़ की ऊर्जा का उपयोग करना होगा। लेकिन इसके लिए हमें पेड़ के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाना होगा, जिसमें सभी गांव वाले हिस्सा लेंगे। गांव वाले तैयार हो गए। उन्होंने पेड़ के चारों ओर खड़े होकर प्रार्थना शुरू की। अलायना ने अपनी जादुई शक्ति से सुरक्षा चक्र को और मजबूत किया। क्रोजन ने देखा कि गांव वाले तैयार हैं। उसने अपना काला जादू भेजा, जिससे पूरा वातावरण डरावना हो गया। लेकिन अलायना ने अपने पंखों से एक सुनहरी ढाल बनाई, जिसने क्रोजन के जादू को बेअसर कर दिया। अंश ने देखा कि अलायना अकेली क्रोजन का सामना कर रही है। उसने साहस दिखाते हुए अलायना से कहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अलायना ने उसे एक जादुई तीर दिया और कहा, इसे उस काले जादू के गोले पर मारो जो क्रोजन की शक्ति का स्रोत है। अंश ने तीर चलाया और वह सीधे क्रोजन के जादू के गोले पर लगा। गोला टूट गया और क्रोजन की शक्तियां कमजोर हो गईं। अलायना ने तुरंत अपने मंत्र से क्रोजन को एक बड़े जादुई पिंजरे में कैद कर लिया। क्रोजन के हारने के बाद गांव फिर से अपनी पुरानी खूबसूरती में लौट आया। जादुई पेड़ ने अपनी ऊर्जा से गांव को हरा भरा कर दिया। अंश और गांव वाले खुश थे कि उन्होंने मिलकर अपने गांव की रक्षा की। अलायना ने अंश से कहा, तुम्हारी हिम्मत और निष्ठा ने यह संभव किया। तुमने साबित कर दिया कि साहस और एकता से किसी भी मुश्किल को हराया जा सकता है। अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब आपकी मदद और गांव वालों की एकजुटता से हुआ है। अलायना ने वादा किया कि वह हमेशा सोनपुर की रक्षा करती रहेगी। क्रोजन को उसने जादुई जंगल के कैद खाने में बंद कर दिया, जहां से वह कभी बाहर नहीं निकल सकता था।
गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। लोग अंश और अलाना की कहानी सुनकर प्रेरित होते रहे। क्रोजन की हार के बाद स्वर्णपुर गांव में जश्न का माहौल था। गांव वालों ने अलायना और अंश के सम्मान में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। पूरे गांव को फूलों और दियों से सजाया गया। जादुई पेड़ ने अपनी चमकदार रोशनी से पूरे क्षेत्र को और सुंदर बना दिया। उत्सव की शुरुआत अलायना के आशीर्वाद से हुई। उसने गांव वालों से कहा, यह जीत केवल मेरी नहीं है, यह आप सभी की एकता और साहस का परिणाम है। जादुई पेड़ हमारी प्रकृति का प्रतीक है। उसकी रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। अंश को गांव के नायक के रूप में सम्मानित किया गया। मुखिया ने कहा, अंश ने जो साहस दिखाया वह हम सबके लिए प्रेरणा है। हमें गर्व है कि हमारे गांव में ऐसा निडर और बुद्धिमान बालक है। अलायना ने अंश को एक खास उपहार दिया, एक छोटा जादुई पेंडेंट। उसने कहा, यह पेंडेंट तुम्हें तब मदद करेगा जब तुम किसी बड़ी समस्या में फंसे होगे। इसे अपने पास रखना और अपने दिल में विश्वास बनाए रखना। उत्सव के बीच अलायना को अचानक एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। जादुई पेड़ की टहनियां हल्की हल्की कांपने लगीं। उसने समझा कि कुछ नया खतरा गांव के पास आ सकता है। अंश ने यह देखा और पूछा, क्या कुछ गलत है अलायना? अलायना ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी कुछ भी निश्चित नहीं है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। जादुई गांव केवल हमारा नहीं है, बल्कि प्रकृति का खजाना है। इसे और कई लालची शक्तियां पाना चाहेंगी। गांव वालों ने एक बार फिर अपनी एकता का वादा किया। अंश ने भी दृढ़ निश्चय किया कि वह गांव की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेगा। कुछ दिनों बाद अंश को पेंडेंट में से एक हल्की रोशनी निकलती दिखाई दी। उसने तुरंत अपनी दादी से इस बारे में बताया। दादी ने कहा, अंश, यह संकेत है कि तुम्हें अलायना के पास जाना चाहिए। हो सकता है तुम्हारी मदद की जरूरत हो। अंश ने पेंडेंट को अपने गले में डाला और अलायना को ढूंढने के लिए बाग की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि अलायना गहरे ध्यान में थी। अलायना ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, अंश, तुम्हारे पेंडेंट ने सही समय पर संकेत दिया। मुझे लगता है कि क्रोजन की शक्तियों के अवशेष कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। हमें इसे हमेशा के लिए नष्ट करना होगा। अलायना और अंश ने मिलकर उस रहस्यमयी जगह को ढूंढने की यात्रा शुरू की, जहां क्रोजन ने अपनी कुछ शक्तियां छुपाई थीं। जादुई जंगल के भीतर गहरी गुफाएं थीं, जो खतरों से भरी हुई थीं। गुफा के भीतर कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद अलायना और अंश ने आखिरकार क्रोजन की बची हुई शक्तियों को नष्ट कर दिया। इससे स्वर्णपुर और जादुई पेड़ पर हमेशा के लिए सुरक्षा की मुहर लग गई। गांव वापस अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया। जब गांव वाले और भी ज्यादा सतर्क थे, उन्होंने अलायना की सलाह पर जादुई पेड़ की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष नियम बनाए। अंश ने सीखा कि जिम्मेदारी निभाने के लिए साहस और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। वह स्वर्णपुर का रक्षक बन गया, जो हमेशा गांव और उसके लोगों की मदद के लिए तैयार रहता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता, साहस और बुद्धिमत्ता से किसी भी मुश्किल को हराया जा सकता है। साथ ही हमें अपनी प्रकृति की रक्षा करना और उसके साथ सामंजस्य में रहना चाहिए।